Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, 1st of October 2020, class 9th, subject science. And today our subtopic is distinguish between cell wall and cell membrane. तो dear students, आज हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको कि सेल वॉल में कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने प्लांट सेल्स की डायग्राम बनाई, एनिमल सेल की भी डायग्राम बनाई, तो वहाँ हमने देखा कि ये सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल्स का आउटर मोस्ट कवर होता है, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल्स का आउटर मोस्ट कवर नहीं होता है। आज हम यही डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सेल वॉल क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो पहला डिफरेंस है जो सेल वॉल जो है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स वेयर इट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होता है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है और ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, यानी आउटर मोस्ट कवर जो होता है सेल प्लांट सेल का, वो सेल वॉल होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इट ऑकर्स इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल। बी रिमेंबर, ये याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। नेक्स्ट है जो सेल वॉल जो होता है ये डेड इन नेचर होता है एंड परमिएबल होता है। क्या याद रखना है, सेल वॉल जो है ये डेड इन नेचर होता है और क्या होता है, परमिएबल होता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये लिविंग होता है, ये लिविंग मेम्ब्रेन होता है और ये सेमी परमिएबल होता है। सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग मेम्ब्रेन एंड इज सेमी परमिएबल। नेक्स्ट है सेल वॉल जो होता है ये कंपोज्ड होता है, ये बनता है सेल्यूलोज से, और सेल मेम्ब्रेन जो है ये कंपोज्ड होता है लिपिड्स और लिपिड्स और प्रोटीन से। यानी सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, बट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल वॉल जो होता है इट इज़ थिक इन नेचर, कुदरती तौर पर ये मोटा होता है। सेल वॉल इट इज़ थिक इन नेचर, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली वेरी थिन, ये पतली लेयर्स होती है, पतली मेम्ब्रेन्स होता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन्स। अनदर क्वेश्चन इज राइट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। हम यहाँ सेल वॉल के फंक्शन देखेंगे कि सेल वॉल के फंक्शन क्या हैं, काम क्या हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल्स, इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। पहला काम है सेल वॉल का, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है शेप और रिजिडिटी टू द सेल, यानी प्लांट सेल की ये शक्ल मरतब करने में और उसकी रिजिडिटी यानी उसकी हार्डनेस ये बनाता है। इट प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल जो है ये प्रोटोप्लास्ट की को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटोप्लास्ट क्या है, यानी ये एक सेल ऑर्गेनिज है जहाँ क्लोरोफिल्स होता है और जिस क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। अब अनदर पॉइंट इज इट इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी सेल वॉल जो है ये क्या इन्वॉल्व रहता है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी प्लांट सेल से जो भी मटेरियल इन अंदर जाता है या बाहर जाता है ये उस काम में लगा रहता है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए फ्लेक्सिबल्स मेड अप ऑफ 3 लेयर्स कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल लिपिड्स layers sandwiched between 2 proteins layer. From this it is obvious
that the main constituents of the plasma membranes are lipids and protein. यानी मेन कंस्टिट्यूएंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फ्लेक्सिबल होता है और किससे बनता है? ये मेड अप ऑफ 3 लेयर्स कंसिस्टिंग ऑफ ए सेंट्रल लिपिड्स लेयर sandwiched between 2 proteins layer. From this it is obvious that the main constituents of plasma membranes are proteins and lipids. Another question is important question, I hope. Give the function of plasma membrane. ऊपर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, ऊपर हमने फंक्शंस ऑफ सेल वॉल पढ़ा, यहाँ फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? पहला फंक्शन है इसका, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल. इट प्रोवाइड शेप टू द सेल. इट प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ सेल. इट प्रोटेक्ट द contents of the cells like the cell organelles which is present within a cell is known as content of the cell. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, और हमारे पास क्या है जी, क्लोरोप्लास्ट है, वगैरह वगैरह. तो ये सब क्या हैं? ये क्या होते हैं? कंटेंट होते हैं सेल के, सेल ऑर्गेनीज होते हैं. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इनको प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम इंजरी, और ये प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है सेल की इंजरी से. इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इन टू एंड आउट ऑफ सेल. और क्या काम, मेन काम होता है? सेल के अंदर मवाद को जाने देना और सेल के अंदर के मवाद को बाहर निकलने देना. इट अलाउज ओनली द सिलेक्टेड सबस्टेंस टू मूव अक्रॉस इट. लेकिन याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन उसी चीज़ को सेल के अंदर जाने की इजाज़त देता है जो चीज़ सेल के लिए ज़रूरी होती है, और सेल मेम्ब्रेन उसी चीज़ को सेल से बाहर आने की ज़रूरत देता है जो इस चीज़ की सेल को ज़रूरत नहीं होती है. तो हमारे पास है इट फॉर्म्स ऑर्गेनीज ऑफ सेल्स. इट फॉर्म्स ऑर्गेनीज ऑफ सेल, और ये ऑर्गेनीज ऑफ सेल जो हैं ये बनाने में भी ये मदद देता है. तो ये मेन फंक्शन है किसके? फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास 3 क्वेश्चन है जिन्हें हमने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. फंक्शन हमने राइट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल देखे, और हमने फिर क्या दिखा कि मेन कंस्टिट्यूएंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के क्या हैं, और हमने फिर देखा कि फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या हैं. इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा. होप द बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.